घर में छोटी मोटी परेशानियां तो चलती ही रहती हैं। वो तो है ही भाभी। लो, भैया भी आ गए। अरे अंजलि, कैसी है तू? अभी तो राखी में इतने दिन पड़े हैं, तू पहले ही आ गई। और बता, कैसी है? घर में सारे राजी खुशी? खुशियों को तो लगता है भैया ग्रहण ही लग गया बस। चलो मेरी छोड़ो भैया, आप अपनी सुनाओ। दुकान पे काम कैसे चल रहा है? अंजलि, नीली छतरी वाले की पूरी कृपा है। दुकान पे काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छा। अच्छा सीजन निकलेगा। अरे कहाँ अंजलि, बस दाल रोटी चल रही है। हाँ, वो अंजलि, रोटी रोटी खाई तूने? नहीं भैया, बस अभी आई थी, चाय ही पी है। रोटी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया, रोटी तो मैं खा के आई थी घर से। रोटी नहीं खानी तो कुछ तो खा लेना। जा ज्योति, थोड़े से ना पकोड़े बना ले। जा यार, बना ले थोड़े से पकोड़े। जा रही हूँ। अरे भैया, मुझे तो भूख ही नहीं थी। अगर भूख होती तो मैं मांग के भी खा लेती। अपना ही तो घर है, बोल देती कि मुझे कुछ खाना है। थोड़े से पकोड़े बना रही है, खा लेना, कोई बात नहीं। अंजलि, मुझे ना तू थोड़ी सी परेशान लग रही है। क्या बात है? अपने भाई को नहीं बताएगी? क्या बताऊं भैया आपको। जब से मेरी सासू माँ गई है ना इस दुनिया से, तब से घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। दोनों भाई, रवि और मेरा देवर, दोनों में इतना प्यार था जहाँ, वहाँ अब इतनी तकरारबाजी हो गई कि घर काम सब कुछ अलग अलग हो गया। अब तो भैया हमें सब काम नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ रही है। और जहाँ तक बात है पिछले साल की, तो जो भी पैसा था सब मेरी सासू माँ के ऊपर लग गया। चलो उसका भी कोई दुख नहीं है कि पैसा लग गया, पर उसके बाद अगर सासू माँ बच जाती ना तो सब कुछ ठीक रहता। मैं बता नहीं सकती भैया आपको कि जब से सासू माँ गई है ना, घर काटने को आता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनके बिना तो घर बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं अंजलि, तू ना भगवान के ऊपर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। बाकी मैं हूँ तेरे साथ। हाँ भैया, आप ही से तो आस है भैया मुझे। यही तो उम्मीद लेकर आई हूँ मैं। भैया देखो, दुकान तो पड़ी है, पर उसमें कोई सामान डालेंगे तभी कोई काम चलेगा ना। हाँ हाँ अंजलि, जो मुझसे हो पाएगा मैं हेल्प करूँगा तेरी। अब पीछे थोड़ी ना हटूंगा मैं। अगर भैया मम्मी होते ना तो वो भी मेरी हेल्प करते, और बिना बोले आपसे भी मेरी हेल्प करवाते। मैंने तो एक ही साल में दो दो माँ गंवा ली, अपनी सासू माँ भी और अपनी माँ भी। बहुत दुखी हूँ भैया, मैं बहुत दुखी। पर भैया, जब मम्मी जिंदा थे ना, तब मम्मी मुझसे कहते थे कि मेरी ये सोने की चूड़ियाँ ना अंजलि तेरी हैं, तू ले जा। लेकिन भैया मैं अपनी माँ के हाथ से वो चूड़ियाँ कैसे उतरवा सकती थी? तो इसलिए मैं बोल देती थी कोई बात नहीं मम्मी। बहुत जिद करते थे मम्मी। भैया आपने तो जो मेरी मदद करनी है सो करनी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ भैया कि मुझे मम्मी की वो सोने की चूड़ियाँ भी दे दो। उन पर तो मेरा ही हक है ना, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि वो तेरी है अंजलि। हाँ हाँ अंजलि, अगर मम्मी ने बोला है चूड़ियाँ तेरी हैं तो वो तेरी हैं। मैं करता हूँ तेरी भाभी से अभी बात। लगता है ऊपर गई है कपड़े उतारने। मैं अभी आया। ज्योति, वो सोने की चूड़ियाँ। बस, मैंने सब सुन लिया। कोई सोने की चूड़ियां नहीं है, आप ही की कमाई से बनी थी। अब मम्मी कहाँ से ले आए थे पैसे? पर ज्योति, मेरी बहन है वो, ऐसे कैसे? वो मम्मी ने बोला था उसे देनी है वो चूड़ियाँ। आपकी बहन है तो क्या सारा घर ही दे दो उसे? अब मदद करनी है, 10-20 हजार की कर दो आप। सोने का रेट पता है आपको क्या है? अब ये थोड़ी ना है मदद के नाम पर 2-4 लाख की सोने की चूड़ियां उसकी झोली में डाल दूं। पर ज्योति, मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा? मैं करती हूँ उससे बात। हम कटोरा लेके मांगने ही चले जाएं, सारा कुछ तुझे ही दे दे। देख अंजलि, अगर अंजलि 10-20 हजार चाहिए तो वो कर सकते हैं हम,
पर भाभी मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बोला। आरव की फीस भी है, घर के भी कितने खर्चे हैं। वो सब तो भाभी मैं समझ सकती हूँ कि आपकी भी कबीलदारी है, मैंने तो आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा। और भैया, माँ के जाने के बाद आपने जब प्रॉपर्टी के पेपरों पर साइन बोले तो मैंने 1 मिनट में कर दिए कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने नाम की प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर दी। और रवि ने भी मुझे कभी नहीं बोला कि तू अपने मायके से कुछ लेके आ। भैया, आपको भी याद ही होगा कि माँ के जाने के बाद आपने तो कोई त्योहार भी देना याद नहीं रखा। तब भी कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब तो भैया मैं अपना हक मांगने आई हूँ, वो भी मैं मुसीबत के टाइम में हूँ। कुछ तो समझो आप। अंजलि, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? अब 10-20 हजार दे देंगे, अब बोल तो दिया, पर सोना नहीं दे सकते। मैं तो भाभी आपसे आस लेकर आई थी। मैं तो इस घर के ऊपर अपना एक हक समझती थी, लेकिन आज मुझे पता चल गया भैया कि मेरा इस घर पे कोई हक नहीं रहा। सच कहते हैं लोग कि माँ के साथ ही मायका होता है। आज तो मुझे ये घर पराया लग रहा है। चलो चलती हूँ मैं। सारी उम्र एक अभिमान होता है कि मेरा मायका, पर आज तो मेरा वो अभिमान भी टूट गया। भैया, मैं तो ये राखी देने आई थी। अरे मेरी बहन, तू ऐसा मत बोल। इस घर पे तेरा पूरा अधिकार है और तू जब चाहे इस घर में आ सकती है। तेरा भाई अभी है ना इस घर में, और तू राखी पे भी दोबारा जरूर आना। वाह वाह अंजलि, अब समझ में आया, तू ये राखी की कीमत मांगने आई थी। अरे बस ज्योति बस, ये क्या बोल रही है तू? नहीं भाभी, मैं कोई राखी की कीमत लेने नहीं आई थी। मुझे आज समझ आ गया भैया कि माँ के साथ ही मायका होता है और माँ के साथ ही राखी होती है। अब मैं यहाँ पे दोबारा कभी भी नहीं आऊंगी भाभी। जा रही हूँ मैं। अरे मेरी बहन, बात तो सुन ले, बात तो सुन ले अंजलि। अरे चलो, अब जाने दो उसे। क्या भाई के ऊपर बहन का जो हक होता है उसे राखी की कीमत बोलते हैं?